हेलो बच्चों, देखिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट करी है। हमारा जो 21 जून को पेपर होने वाला यूपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है ना बच्चों। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, बाकी और भी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड डिप्लोमा का सिलेबस ही ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है ना बच्चों। ठीक है, तो सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। इसकी ना बच्चों एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से। तो आप उसको फॉलो कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। और बाकी बच्चों आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर ना यूपी का क्रैश कोर्स भी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए हम लोग कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फिर आयुर्वेदिक प्रेपरेशन से कंटेनिंग अल्कोहल मे बी ऑफ टाइप्स, है ना। तो जो आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होती है जिनमें कि अल्कोहल प्रेजेंट है, जैसे कि तुम्हारे सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं हमारे असावाज और अरिस्ताज में, है ना। तो देखो कह रहे प्रेपरेशन बाय डिस्टिलेशन अल्कोहलिक ड्रिंक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, जैसे कि असावाज और अरिस्ता प्रेपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, है ना। तो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल हो जाएगा जैसे कि असावाज और अरिस्ताज होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक लिटरेचर एंड फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन आयुर्वेदिक प्रेपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल आर प्राइमरी डिफाइंड बाय मेथड ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन विच इज यूजुअली सेल्फ जनरेटेड थ्रू फर्मेंटेशन। ओके, तो दो मेन टाइप होते हैं। तो असावाज होते हैं, असावाज करे प्रिपेयर करते हैं विदाउट बॉइलिंग, फर्मेंटेशन ऑफ रो हर्बल जूस, है ना। फर्मेंटेशन करके जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। और जो अरिस्ताज है उनको प्रिपेयर करते हैं बाय बॉइलिंग द हर्ब टू मेक ए डिकॉक्शन, कसाया बनाते हैं बच्चों बिफोर फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या है? क्वांटिटेटिव कौन सा मेथड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का? क्वांटिटेटिव वेनलेट टर्मिनेशन नंबर है, स्टोमेटल इंडेक्स मेथड है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, या हमारा पैलिसेड रेशियो। ये सारे ना लीफ कांस्टेंट है ना। वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो सब क्या है तुम्हारे जो होते हैं लीफ कांस्टेंट होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन भी बना होता है इसमें से कौन सा लीफ कांस्टेंट नहीं है इस करके, है ना। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड प्राइमरी टेक्निक होती है किसके लिए बच्चों? क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन द प्यूरिटी ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग के लिए। ओके, कह रहे ये मेथड जो होता है रिलाइज ऑन द एक्सेप्शनल यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स विच कंसिस्टेंटली कंटेन। इसमें कितने स्पोर्स होते हैं? 94,000 स्पोर्स पर mg होते हैं। ओके, वेन टर्मिनेशन जो नंबर है मैंने तुम्हें बताया एक लीफ कॉन्स्टेंट है ये। तो इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीफ सर्फेस, है ना। स्टोमेटल इंडेक्स ये भी एक तरीके का लीफ कांस्टेंट है। इसका मतलब होता है परसेंटेज विद द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ओके, एक पैलिसेड रेशियो होता है इसको। इनके ऊपर ना कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हैं बच्चों, आपको आनी चाहिए सारी डेफिनेशन। पैलिसेड रेशियो वाला भी पूछा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल्स। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज थेरेपेटिक यूज है आईपीकेक का। आईपीकेक का यूज बताना है। आईपीकेक जो है बच्चों आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आईपीकेक आता है ना। और इसका सोर्स क्या है? सिफेलिस आईपीकेक क्यों ना होता है, फैमिली रूबिएसी होती है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो इसमें एमिटिन होता है और सिफेलिन प्रेजेंट होता है ना। एज अ एमिटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईपीकेक सिरप जो होता है एज अ एमिटिक यूज होता है ना। तो यहाँ पर थेरेपेटिक यूज क्या है इसका? एमिटिक है, कैथार्टिक, एस्ट्रिंजेंट, लैक्सेटिव। तो हमारा जो है ये एमिटिक होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग क्रूड ड्रग आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो कि हमारा सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एंथ्राक्विनोग्लाइको देखो जिलेटिन नहीं होता, इसबगोल कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में आता है। प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटाजिनेसी फैमिली, इसबगोल, है ना। जो है कैटेचू तुम्हारा टैनिन एस्ट्रिंजेंट में। तो कैस्कारा सैग्राडा, है ना। कैस्कारा जो है आपका बोन ट्रैगर टेस्ट मतलब कि एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। सना, अलो, रुबार्ब, कैस्कारा। बाकी अलो में तुम्हारे सी ग्लाइकोसाइड होते हैं, तो इसके लिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज कोइंड बाय। तो इसके लिए दो जो है यहाँ पे देखो स्मिथ दिया है, पैलेटियर दिया है, सर्टर्नर दिया है, स्टार्स एंड ओटो। तो यहाँ पर स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है क्रूड ड्रग की स्टडी करना। कई बार क्वेश्चन बना है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट से जो तुम्हें ड्रग मिल रही है
एनिमल से मिल रही है, फंजाई से मिल रही है, अदर नेचुरल सोर्स से जो हमें ड्रग मिल रही है ना, क्रूड ड्रग्स है, उनकी हम स्टडी कर रहे होते हैं फार्माकोग्नोसी में, है ना। कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन बना है। और एक ये क्वेश्चन बना है, वर्ड फार्माकोग्नोसिस डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। फार्माकोन मतलब ड्रग, इग्नोस को मतलब कि नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ, है ना, ठीक है। फिर फार्माकोग्नोसी की टर्म को यूज करा फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जर्मन फिजिशियन जॉन एडम स्मिथ ने इन हिज पब्लिश्ड बुक, ये जिनका बुक का नाम दे रखा है मटीरिया मेडिका 1811 में, और दूसरे एक और जो है सिडलर ने 1815 में। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान से आंसर करना है ना। स्मिथ ने 1811 में और जो सिडलर ने 1815 में, इनका जो वर्क टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में इन्होंने यूज करा था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार ही आते हैं बच्चों, फार्माकोग्नोसी की टर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे तो आंसर निकल के आएगा बिल्कुल करेक्ट, ओके। चीफ वोलेटाइल कॉम्पोनेंट कोरिएंडर में लिनालूल होता है बच्चों, लिनालूल होता है, डी लिनालूल होता है, लगभग 90% तक होता है। यूजिनोल, सिनेमिक एसिड, लिनालूल, एनिथोल और फेनकोन तो तुम्हारे फेनल में होते हैं। एनिथोल स्वीट होता है, फेनकोन पंजेंट होता है, तो ये डी लिनालूल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर किलर किलियानी टेस्ट इज आइडेंटिफाई, तो किलर किलियानी टेस्ट आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, है ना। प्रोटीन साइक्लोइड स्टेरॉइड्स नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किलर किलियानी टेस्ट हमारा केमिकल टेस्ट है जो कि हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स को, स्पेशली दोज फाउंड इन डिजिटाइल स्पीसीज, जो डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन 2 डीऑक्सी शुगर के लिए होता है, डिजिटॉक्सोज के लिए ना। ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ 2 डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की। तो इस किलर किलियानी टेस्ट में होता क्या है, सैंपल को हम ट्रीट करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में बना हुआ था कि मतलब कि किलर किलियानी टेस्ट जो है उसकी मतलब कि उसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे, कंटेनिंग ए ट्रेस ऑफ फेरिक क्लोराइड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। कह रहा पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस, इट टर्न्स ब्लूइश ग्रीन द अपर एसिटिक एसिड लेयर, ओके। तो ध्यान रखना बच्चों, अभी किलर किलियानी टेस्ट की कंपोजिशन से भी क्वेश्चन बना था। सीड क्या होता है, लेग्यूम है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, राइपेंड ओवरी है, कैप्सूल है ना। सीड जो होता है बच्चों, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को तुम सीड बोलते हो, ओके। सीड मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट कंटेन एम्ब्रियो दैट और स्टोर करता है फूड प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट। कह रहे डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो भाई हमारा जो हार्ट जो है उसमें ब्लड वेसल्स वो सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो ये कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, है ना। लोकेटेड है मायोकार्डियम में, रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, है ना। ऑप्शन ये हो जाएगा। कंडक्शन सिस्टम हमारा स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेल्स लोकेटेड होती है मायोकार्डियम में, है ना। ये सिस्टम एक्ट एज हार्ट इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग जनरेटिंग ट्रांसमिट, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, दैट इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट द रेट एंड रिदम ऑफ द ईच हार्ट, है ना। तो इसमें कंडक्शन सिस्टम में हमारा ऐसे नोड आता है जो कि पेस मेकर होता है हार्ट का, साइनोएट्रियल नोड। उसके बाद एवी नोड जो होता है ये रिजर्व पेस मेकर होता है। फिर मतलब कि जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो होता है ना, मतलब कि ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ देन पुरकिंजे फाइबर, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी। इसकी जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है। कोलिलिथियासिस, सिकल सेल ट्रेट, स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसेमिया। तो आरबीसीज का जेनेटिक डिफेक्ट बच्चों कोलिलिथियासिस नहीं होता, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलिलिथियासिस का मतलब गोल्ड स्टोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड स्टोन, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन या डिजीज स्टेटस नोट ए प्राइमरी जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी, है ना। बाकी सिकल सेल ट्रेट ये जेनेटिक कंडीशन होती है जहां पर इंडिविजुअल इनहेरिट करता है 1 म्यूटेड हीमोग्लोबिन जीन, है ना, डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये स्फेरोसाइटोसिस में कह रहे हैं कि ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जेनेटिक डिफेक्ट होता है आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन में, है ना। तो इसमें जो होती है स्फीयर शेप की हो जाएंगी तुम्हारी आरबीसीज, डिस्क शेप की बजाय स्फीयर शेप की हो जाएगी, है ना। थैलेसेमिया भी आपका जो है आरबीसी का ही डिसऑर्डर होता है ना। ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कोज बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन्स, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आरबीसी का डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्पैन को, ओके। कह फार्मेसी फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो फार्मेसी एक्ट आया 1948 में, उसके बाद जो फर्स्ट पीसीआई बनी ना वो 1949 में बनी। फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1949 में, 1949 में, ओके। फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन ए ड्रग स्टोर में जो है
नोट द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। देखो ड्रग को आप अरेंज करते हो, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना। बाकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग भी भाई थेरेपेटिक एक्शंस, थेरेपेटिक यूज के अकॉर्डिंग, जैसे कि सारे एंटी हाइपरटेंसिव एक तरफ, एंटीबायोटिक एक तरफ, इस तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं। लेकिन ना देखो अकॉर्डिंग टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, है ना, तो आंसर इन दोनों में से होगा। देखो ये दोनों तो इन दोनों के अकॉर्डिंग तो अरेंज करते हैं, लेकिन देखो मैन्युफैक्चरर भी आ जाएगा लेकिन होलसेलर नहीं आएगा, तो आपका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। ओके, कह रहा बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, कौन सी बैंक है? कोऑपरेटिव है, सेविंग है, एक्सचेंज है, एग्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। तो कोऑपरेटिव बैंक बच्चों हमारे होते हैं, है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं, प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स इन इंडिया। However, commercial banks are generally primary source for short-term working capital. Okay, general anesthetics are dash of CNS. देखो जनरल एस्थेटिक्स क्या कराएंगे तुम्हारा, क्या जनरल एस्थेटिक्स का क्या काम है बच्चों? देखो अनेस्थेटिक है, देखो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, डिप्रेस, स्टेबलाइज, एक्टिवेट। तो भाई ये डिप्रेस करेंगे सीएनएस को, सिंपल सा क्वेश्चन ऑप्शन बी। डैश इज ए पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ प्रमोशन है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस है, पेशेंट काउंसलिंग। तो आपका पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेशेंट काउंसलिंग की फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या आता है? प्रोवाइड करना मेडिकेशन की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन ऑन प्रॉपर यूज, भाई कैसे आपने मेडिसिन को यूज करना है, इस सब के बारे में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। एडवाइस ऑन साइड इफेक्ट, क्या ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि भाई रिफाम्पिसिन किसी पेशेंट्स को दोगे तो उन्हें ये मतलब कि बताना पड़ता है कि जो सिक्रेशंस के ऑरेंज रेड सिक्रेशंस हो जाते हैं, टीयर, सलाइवा, यूरिन, है ना, ऑरेंज रेड कलर के हो जाते हैं, है ना। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स। ओके, कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट ए बफर। भाई बफर कौन सा नहीं है? बफर होता है भाई जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करोगे तो पीएच चेंज होता है, दिस इज बफर विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, है ना। तो बफर भाई हमारे एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर का मतलब है वीक एसिड ले लो एग्जांपल CH3COH का वीक एसिड, एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका बना दो सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में बना दोगे CH3COONA। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, है ना। तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये हमारा एसिडिक बफर हो गया, है ना। तो इसी तरीके से वीक एसिड और एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ही बेसिक बफर में वीक बेस एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। देखो अब इसमें एग्जांपल देखो, नोट ए बफर नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ HCl, दोनों ही बच्चों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज नॉट अ बफर बच्चों। तो नोट में तो मेरे बच्चों ने ऑप्शन ए ही निकाल दिया। बाकी सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का ये क्लासिकल एग्जाम्पल है भाई हमारा एसिडिक बफर का, मैंने तुमको अभी एग्जाम्पल देके बताया, वही था ये एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट CH3CONA, है ना। बाकी अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH, है ना। फिर आपका सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड, तो ये भी एसिडिक है, ये बेसिक बफर है, अमोनियम क्लोराइड वाला और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला बेसिक है, ये सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड वाला भी एसिडिक है। तो आंसर तो निकल गया तुम्हारा ऑप्शन ए, बाकी तीनों बफर है। कह रहे बफर सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन होता है दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, जो पीएच को चेंज नहीं होने देता, वह स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करते हो। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड होता है और इसका कॉन्जुगेट बेस होता है, और ये तो एसिडिक हो जाएगा, और बेसिक बफर में वीक बेस होगा और इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, तो देखो सोडियम एसिटेट के साथ एसिटिक एसिड जो आपको एग्जांपल में दिया हुआ था वो आपका एसिडिक बफर मैंने आपको बता दिया, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, सोडियम एसिटेट इसका कॉन्जुगेट बेस है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक बफर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड आपका इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, फिर आपका जो सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये भी एसिडिक बफर है, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, और इसका जो ये सोडियम फॉर्मेट है ये कॉन्जुगेट बेस है। ओके, फिर रेड पेपर कंटेन फ्लेवोनोइड, कौन सा फ्लेवोनोइड है इसमें रेड पेपर में? देखो लिरुलिक एसिड, इट इज नॉट अ फ्लेवोनोइड। ल्यूटियोलिन, लाइकोपिन तो आपको पता है टोमेटो में होता है, वो ये ना लाइकोपिन, है ना। तो ये ना कैरोटीनोइड में आता है, इसके ऊपर ना भी एक क्वेश्चन बना था, कहाँ पर बना था कि भाई लाइकोपिन कैरोटीनोइड में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था ल्यूटीन। तो यहाँ पर ना ल्यूटियोलिन तुम्हारा बच्चों आता है फ्लेवोनोइड जो कि रेड पेपर में है। ल्यूटियोलिन वेल नोन फ्लेवोन होता है, सब क्लास है फ्लेवोनोइड्स का जो कि पेपर में होता है। लाइकोपिन कैरोटीनोइड है, ल्यूटिन भी कैरोटीनोइड। ओके, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फैक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट
प्लांट की ग्रोथ को भाई एल्टीट्यूड से अफेक्ट पड़ेगा, रेनफॉल, फर्टिलाइजर से, लेकिन मॉर्फोलॉजी से कोई अफेक्ट नहीं होता ग्रोथ का। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन निकल के आया, ऑप्शन डी आंसर। गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33 GFHEI। 33 ही होगा, लेकिन GFHEI में से होगा कौन सा, 33F होगा। ओके, गवर्नमेंट एनालिस्ट की अपॉइंटमेंट की बात हुई है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में जो होते हैं, 33F होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। और 33F तो हो गया गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए, है ना, अपॉइंटमेंट के लिए आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में। और 33G जो है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जो ड्रग इंस्पेक्टर की बात करोगे उनके अपॉइंटमेंट के लिए, हमारा 33G याद रखना आपने। 33C किसके लिए, डील्स विद आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। और 33E किसके लिए बच्चों, डील्स विद मिसब्रांडेड ड्रग्स। ओके, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन डैश अडियर टू प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, अडियर टू प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।